Very good morning, students. Today we shall start our new poem, The Kite. We are going to discuss the complete poem of The Kite. The book name Honeysuckle and subject English. The poem writer name Harry Van. The Harry Van discussing the whole poem of The Kite. Now let's start our this poem. All of us like to fly kites. हम सभी को पतंग उड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा. हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी कोशिश की है किसी पतंग को एक बार उड़ाने की? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई. चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं कि पतंग उड़ती है तो क्या कहती है और कैसा लगता है जब एक पतंग उड़ती है ऊपर आकाश में. आगे है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. जब एक नई पतंग ऊपर नीले आकाश में उड़ती है तो खूब चमचमाती हुई दिखती है ऊपर जब नीले आकाश में उड़ती है. विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. जब वो आकाश में ऊपर उड़ रही होती है तो पतंग कभी नीचे गोता लगाती है, कभी ऊपर गोता लगाती है, और जो उसकी जो पूँछ है वो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती है उन हवाओं से. देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल. तो वो जो पूँछ और जो पतंग है वो हवा में ऐसे फड़फड़ाती है जैसे पानी में चलने वाले जहाज़ के ऊपर एक पाल लगी होती है. पाल नौका आपने देखी होगी, जहाँ को हवा चलती है वहीं को पाल चलती है, तो वैसी आवाज़ उसकी पूँछ निकालती है. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइट. तो जो पतंग होती है वो हवा से ही इधर उधर चलती है, और जैसे हवा चलती है वो उधर की तरफ अपना रुख कर लेती है, और उसकी डोर को ही अपनी सवारी मान के हवा के साथ वो ऊपर उड़ती रहती है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. तो वो ऐसे ऊपर चढ़ती है जैसे एक पर्वत पे कोई इंसान चढ़ता है, तो हवा के रुख के साथ ही वो ऊपर ऊपर हवा में चढ़ती रहती है डोर के साथ साथ, और जब हम डोर खींचते रहते हैं वो उतने ही ऊपर को जाती रहती है. देन सीम्स टू रेट्स एज विंड फॉल्स. और जब कभी हवा थोड़ी धीमे पड़ जाती है तो ऐसा लगता है कि पतंग हमारी विश्राम कर रही है, रेस्ट कर रही है, एक जगह स्थिर खड़ी हो जाती है पतंग. व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इज बैक. और जब पतंग की डोर ढीले पड़ने लगती है हल्की हवा में, तब क्या होता है कि जो उड़ाने वाला होता है वो उस डोर को अपनी चरखी में लपेटने लगता है. ठीक है, जब हवा कम होने लगती है. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज. और जब हवा दोबारा से रीस्टार्ट होती है, यानी कि दोबारा से हवा बहना स्टार्ट होता है, तो जो पतंग उड़ाने वाला होता है वो थोड़ी सी पतंग की डोर को ढीला छोड़ के फिर से दौड़ता है, और जब तक हवा नहीं भर जाती है तब तक आकाश में वो पतंग नहीं उड़ पाती है. एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज़. और जैसे ही उस पतंग में हवा भर जाती है वो पतंग ऊपर उड़ने लगती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. तो आकाश में, नीले आकाश में नई पतंग उड़ती हुई चमकती हुई कितनी अच्छी लगती है. बट अ रेगडर थिंग यू नेवर विल सी. परंतु जब एक बार वह पतंग फट जाती है या बुरी तरह से तहस नहस हो जाती है तो वो पतंग हमें देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है. वैन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री. और जब क्यों अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जब हम पतंग उड़ा रहे होते हैं तो किसी न किसी पेड़ में, किसी न किसी तार में वो पतंग फंस जाती है, उसकी डोरी या पतंग, और जब हम उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारी पतंग बुरी तरह से फट जाती है. तो यही कारण है कि हमारे को फटने के बाद पतंग अच्छी नहीं लगती है.
तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम। थैंक यू वेरी मच।